हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, फिजिक्स क्लास 9 सेलिना आईसीएससी बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, सेलिना कंसाइज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द फिगर ए गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी इस ग्राफ की बात कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और किसी एक बॉडी के मोशन को ये ग्राफ शो कर रहा है। कह रहा है यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। कह रहा है ये जो पहला वाला ग्राफ है इसका इस्तेमाल करिए इस बॉडी की वेलोसिटी को पता लगाने के लिए। और वेलोसिटी कहाँ कहाँ पर पता लगानी है? 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर और 3 सेकेंड पर। उसके बाद कह रहा है देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट इन फिगर बी। यानी ये वाले फिगर में उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपको अंजाम देना है, यानी कि बनाना है। तो पहले आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकालोगे। ठीक है, देखो वेलोसिटी कहाँ पे निकालनी है आपको समझना। वेलोसिटी 1 सेकेंड पे निकालनी है। ठीक है, देखो लिखा है ना, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कितनी होगी? देखो बेटा, वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट से दिखाया है, 2 दिया है 2 मीटर और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसके बाद समझना, वेलोसिटी 2 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी आपकी? फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, और टाइम तो 2 सेकेंड है ही है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद समझो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? देखो 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 6 दिया है। अपॉन में टाइम कितना होगा? टाइम तो यहाँ लिखा ही है, 3 1 जा 3 2 जा। आंसर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो बात समझना, 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और 3 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यानी देखो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, 2 सेकेंड पर कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पर कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे बेटा एक सीधा सीधा क्या मिलेगा? कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, समझ में आया? ये होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जाहिर सी बात है, अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो बढ़ ही नहीं रही है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। दैट्स इट। क्लियर है? देखो 1 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आपको टेबल दी हुई है और ये कार के पोजीशन के बारे में बता रहा है। यानी 0 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, पहले सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया, दूसरे सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, तीसरे सेकंड पर 15 हो गया, चौथे सेकंड पर 20 मीटर हो गया। कह रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ कौन सा बनाना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पर आप टाइम को रख लोगे सेकंड में। क्लियर है? वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट को रख लोगे, लिख लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितने में होगा बेटा? मीटर में होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, थोड़ा तिरछा भाग रहा है, उसके लिए माफ़ करिए क्योंकि हाथ को ऐसे करके लिखना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड,
4 सेकेंड और 5 सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, 15 मीटर और 20 मीटर। ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो जाहिर सी बात है करेक्ट ही बनेगा। ठीक है, देखो 0 सेकेंड पर आपका वो कितना था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी ये हो गया 0,0, तो इसी को कहते हैं ओरिजिन, इसको कहते हैं, ग्राफ में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। ये सब दिया हुआ है, ठीक है, अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख रहा हूँ। 3 सेकेंड पर कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। और 4 सेकेंड पर कितना हो गया बेटा, ये देखो 20 मीटर हो गया। ठीक है, 4 गए और 20 के पास जाकर रुक गए। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, अब ये वाला पॉइंट भले इस पे ना रहा हो, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे ना तो ये वाला पॉइंट इस पे आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, समझ गए ना। अब जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी। अच्छा, ये आपने बना दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कह रहा है इसकी हेल्प से आप बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कार की। तो देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, TD, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में TT, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो कहाँ तक गई आपकी बॉडी, 20 मीटर तक गई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो गया। टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कहाँ तक गया, 5 मीटर तक गया है, तो 5 हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, एक मिनट, टोटल टाइम कहाँ तक गया है, मैंने तो 5 लिख दिया, 5 तक गया है क्या, 4 तक गया है ना, यहाँ से देखो, उसको छोड़ दो, वो तो मैंने लिख दिया था, गया कहाँ तक है, 4 तक गया है ना। ठीक है, अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट गया था 20 मीटर तक, टोटल टाइम गया है 4 मीटर तक। ठीक है, तो 20 अपॉन में 4 लिख दिया, 4 1 जा 4 5 जा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 ही रहेगा, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझना, अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 2.5 सेकेंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको आप ग्राफ से पता लगा सकते हो। देखो 2.5 कहाँ पर लाई करेगा, 2.5 सेकेंड कहाँ पर लाई करेगा, जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, यानी मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो इसको आप एकदम स्ट्रेट अवे ऐसे कर देंगे, ये गया है। अब इसको आप कुछ ऐसे कर दीजिए, ये 2.5 सेकेंड 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ से एक लाइन खींचा, जहाँ पे इस लाइन को काटेगी उधर से आप ले जाके क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर मिला देंगे। तो देखो 10 और 15 के बीच में आया है, यानी 2.5 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2.5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, 10 और 15 के बीच का एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, 12.5 होगा मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, 4.5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, देखो 4.5 के लिए आपको करना क्या होगा, ये ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। तो चलिए बढ़ा लेते हैं, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो 4.5 कहाँ पर आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5, यानी मान लीजिए यहाँ पे कुछ, ठीक है, और इसको आप जो है कुछ ऐसे मार्क कर दीजिए सीधा सीधा। अब देखो समझना, 20 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 25 होगा ना। तो देखो ये 20 और 25 के बीच में आ रहा है, आपको यहाँ पे एक्यूरेट डेटा देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो ये 20 और 25 के बीच में आएगा बेटा, जस्ट कहाँ पे आएगा, 20 और 25 के जस्ट बीच में। तो 20 और 25 के अगर जस्ट बीच में आएगा तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा ना। 20 और 25 के अगर जस्ट बीच में आता है तो 4.5 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 22.5 मीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टाइम दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है। कह रहा है प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल 1 to 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 1 to 5 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए बना लेते हैं, आपको वैल्यू तो गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, देखो समझना बेटा कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ताकि सारी चीज़ों को आसानी से हम निकाल सकें। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका टाइम होगा एक्स एक्सिस पर, टाइम आपका सेकंड में होगा। इसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, मीटर में होगा। क्लियर है, चलिए मार्क करना शुरू करते हैं। देखो टाइम आपका कहाँ तक है, 0 से लेकर 7 सेकेंड तक है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं आप। 0 तो यहीं पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 तक कहा था हमने, 8 तक कर लिया। डिस्टेंस देखो कहाँ तक है, 24 तक गया है। तो अब इसको हम 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। 2 4 6 8 10। ठीक है, 12 14 16 18 20 22 24 एंड 26। जहाँ तक कहा था उससे हमने 2 ठो ज़्यादा ले लिया है। उसके बाद देखो 0 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर है। तो 0 सेकेंड तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 2 मीटर तो ये है, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये। देखो 1 सेकेंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, 6 मीटर होगा। तो 1 सेकेंड ये है, 6 मीटर यहाँ पे होगा, कुछ लिख लेंगे। ठीक है, देखो 2 सेकेंड पर कितना होगा, 12 मीटर होगा। तो 2 सेकेंड ये है और 12 मीटर आपका ये रहा। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसके साथ बात समझो। 3 सेकेंड पर भी 12, 4 सेकेंड पर भी 12। तो बेटा 3 सेकेंड पर भी 12 तो इसी के सामने हो जाएगा, और 4 सेकेंड पर भी 12 तो इसी के सामने हो जाएगा। ठीक है, 5 में 18, 5 में 18, 18 कहाँ पे आपका ये है। ठीक है, तो 5 में गए ऐसे और 18 का आप ये रहा। ठीक है ना, ये रहा आपका 16, 6 में 22, 7 में 24। चलिए कर लेते हैं। 6 में आपका 22 है, 22 कहाँ पे होगा, ये रहा आपका 22, ये रहा ना, ये गया आपका 6 और ये रहा आपका 22, और 7 में 24, ये रहा आपका 7, 24 थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको आपको बस स्केल की मदद से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से बनाया है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना इसी मेजरमेंट के साथ, तो ये एकदम एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, चलिए आप कुछ थोड़ा ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये आपने ग्राफ पेपर बना दिया है। कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 to 5 सेकेंड। कह रहा है 1 से लेकर 5 सेकेंड तक कितना टोटल डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में कह रहा है या मान लीजिए पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस ठीक है, ट्रैवल्ड इन इंटरवल 1 to 5 सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो 5 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था,
5 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, ये था ना आपका 18 था ना, 5 सेकंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट था 18 मीटर, इसमें से माइनस कर देंगे 1 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, 1 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था 6 मीटर था, माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 5 सेकंड तक इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर का। कितने मीटर का, 12 मीटर का। क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 1 to 5 सेकेंड। इसको भी कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इन इंटरवल 1 to 5 सेकेंड, 1 से 5 सेकेंड के दरमियान, ठीक है, कितनी हमारी एवरेज वेलोसिटी रही होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। 1 से लेकर 5 सेकंड तक इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो वैसे ही निकालेंगे। 5 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, 18 मीटर था, माइनस 1 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, 6 मीटर था, अपॉन में टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे रेंज पूछ रहा है, ठीक है। 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो, सॉरी माफ़ करिएगा, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 3 जा, आंसर कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।